हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। देखो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या रिवाइज किए थे, जस्ट उसका फॉर्मूला गो थ्रू कर लेते हैं। जस्ट अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। सर डी इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। सर ये लेसन का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर उसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस किस में होना चाहिए, सारे सीक्वेंस के बीच में क्या होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। बोलो डन। यानी सर डिफरेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर डी का फाइनल फॉर्मूला पूछो तो क्या लिखेंगे, Tn माइनस 1। और Tn का फॉर्मूला क्या था, A प्लस बेस्ट है। बोलो डन। हमें डिफरेंस 3-4 बार कब सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, जब उसके अंदर पूछा हो क्या कि भाई ये प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, यानी एपी में है कि नहीं है, तब हमें चेक करना पड़ता है। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे आ जाते हैं फाइंड दिस 6th टर्म फ्रॉम द एंड। सुनो, फोकस करना है यहाँ पे। सर लास्ट टाइम जो हमने पढ़े थे ना, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़े थे Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो डन। ये उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है सबको। बट अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना, जब एंड से पूछा जाए, दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक बात कर रहा हूँ 6th टर्म फ्रॉम द एंड। क्या बोला, 6th टर्म फ्रॉम द एंड से ना सर यहाँ पे इज इक्वल टू ए प्लस था एंड माइनस 1 डी था। ए हट के आ जाएगा लास्ट, क्योंकि यहाँ से तो लास्ट वाला ही फर्स्ट होगा, तो ए के जगह काम करेगा लास्ट टर्म, दैट इज एल। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो उल्टा हो जाएगा। जैसे समझना मेरी बात को, सर 2, 4, 6, 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 2, 4 माइनस 2 क्या होगा 2। बट अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 8, 6, 4, 2। सर अब मुझे बताओ डिफरेंस क्या होगा, 6 माइनस 8 क्या आ जाएगा, -2। यानी सर डी यहाँ प्लस था, यहाँ पे डी माइनस आ गया है, समझे क्या। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे सेट हुआ वो तुम्हें क्लियर हो गया। पक्का, कच्चा पक्का, डन। चलो तो बेस्ट है। सर अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला को पुट करता हूँ। तो सर यहाँ पे n के जगह तो हमारा एक फिक्स वैल्यू है, n का वैल्यू क्या दिया है, कौन से टर्म से एंड चाहिए, 6 टर्म से। सो 6 माइनस 1 हो जाएगा। बोलो डन। अगर मैं बात करता हूँ कि सर डिफरेंस कितना है यहाँ पे, सर डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 17 कितना आ जाएगा, -3। सर इधर ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा -3। एल लास्ट टर्म क्या है सर, -40। सर इसको सॉल्व करेंगे, -40 माइनस 5 इंटू -3, -40 माइनस माइनस प्लस 5 3 15। माई फाइनल आंसर इज -25। ये मेरा फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन इतना, पक्का, ओके। इधर देखना ना, इसको मैं अब एक काम दूसरे तरीके से मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। इसने जो दिया है 6th टर्म फ्रॉम द एंड था ना, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, पहले मैं -40 को लिखता हूँ, डॉट 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 11 14 17 लिखता हूँ। तो अब मुझे क्या निकालना है, 6th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 6th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। बोलो क्लियर इतना, ओके। 6th टर्म कहाँ से, फ्रॉम स्टार्टिंग से। सो स्टार्टिंग से यानी n के जगह 6 आ जाएगा। सर यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, सर पहला जो होता है वो a का काम करता है, -40 प्लस n का काम 6 -1। सर d का काम कौन कर रहा होगा, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर कोई भी दो का माइनस ले लो। मैं 17 माइनस 14 ले लिया, कितना आ जाएगा 3। सर यहाँ पे d के जगह क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -40 प्लस 5 इंटू 3। सर 5 3 से क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -25। उम्मीद करता हूँ कि दोनों आंसर सेम आया तो क्लियर हो गया तुम लोग को। पता चल रहा है मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। अगर तुमको जैसे दोनों में से तुमको जो अच्छा लगे उसके साथ सॉल्व कर देना। बोलो डन, ओके। सो डन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
चलो सो नेक्स्ट वन अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो कंप्लीट हो गया था अपना लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सर ये तीनों के तीन कंसेक्यूटिव टर्म यानी अड़ोस पड़ोस वाले सारे के सारे एपी में दिए थे। सॉल्व हो गया ये? किसी को डाउट हो ये सॉल्व किया है? एक बार करा दो। चलो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर ये है टर्म 1 है, फोकस करना। सर ये टर्म 1 है, सर ये टर्म 2 है, सर ये टर्म 3 है। बोला क्लियर इतना? टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 है। अब यहाँ पे मुझे बोला है कि ये सारे के सारे किस में? एपी में। सो फॉर एपी के लिए मैं क्या बोलूँगा? डिफरेंस सेम है, डी इज इक्वल टू डी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। बोल डन। सर T2 को मैं इधर ला दूंगा तो T2 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 भी बोल सकता हूँ मैं, हाँ या ना? पक्का? सर यहाँ पे 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 बोल सकते हैं सर, यानी ये सबको मैं हटा दूँ और डायरेक्टली मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ ना सर, 2 गुना मिडल टर्म इज इक्वल टू पहला टर्म प्लस छेल्ला टर्म। सर टर्म 2 क्या है सर? 2k प्लस 1। सर T1 का वैल्यू क्या है? k माइनस 3। T3 का वैल्यू क्या है? 4k प्लस 3। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4k प्लस k आ जाएगा 5k। सर यहाँ पे माइनस 3 एंड प्लस 3 दोनों कट जाएंगे। सर यहाँ वैल्यू 2 2 जा 4k, 2 1 जा 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5k माइनस 4k। सर 5 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा? दैट इज द k। सर 2 k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। कंसेक्यूटिव का मतलब सबको पता चला? डन। ओके तो ये चीज़ खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सर फाइंड 3 नंबर इन एन एपी वुड सम इज 15 एंड द प्रोडक्ट इज 80। ए फोकस। ये एक ऐसा सम्स है जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। लेसन नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स वाला लेसन था ना, प्रॉब्लम सम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे डांस करवाएगा। फोकस करना। दूसरा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझना। क्या वर्ड इन्होंने यूज़ किया है? सर 3 टर्म निकालो, वो सम इज 15। सर जब भी 3 टर्म की बात किया हो ना, वो भी एपी में है। जब भी 3 टर्म की बात किया हो वो भी एपी में है। तो ऑलवेज लेना लेट 3 नंबर बी। फोकस, हाँ सबका फोकस। ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। सर ऐसा 3 आप नंबर क्यों ले रहे हो? क्योंकि सर पहली बात तो डिफरेंस सेम है और दूसरी बात सम सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। क्योंकि देखो तुम चाहते तो ये भी तो तुम ले सकते थे ना। इधर देखना, वो बुक रखना, अभी फोकस यहाँ कर। ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ये भी तो ले सकते हैं ना। पहला टर्म ए ले लिया, दूसरा टर्म डिफरेंस को ऐड कर दिया, तीसरा टर्म फिर से डिफरेंस को ऐड कर दिया, बट ये मैं नहीं लूँगा। सर ऐसा क्यों? तो होमवर्क में तुम इसको सॉल्व करके आना है। मैं इस सम से सॉल्व करा रहा हूँ, तुमको इससे सॉल्व करके आना है। तुमको खुद पता चल जाएगा बीच में रुकोगे तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्लियर? ओके अब यहाँ पे तो मुझे सर क्लियर हो गया कि ये 3 टर्म लेना है। 3 टर्म हो तो क्या क्या लेना है? ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। फिर से 3 चीज़, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3 चीज़ फिर से, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3 टर्म फिर से, ए माइनस डी ए प्लस डी। 3 टर्म एपी में हो तो, एपी में हो तो क्या बोला? एपी में हो तो नेक्स्ट जो लेसन चलेगा वो जीपी चलेगा, उसके लिए अलग होगा। क्लियर? मैंने क्या बोला? पहली बात कन्फ्यूज़न मत होना, वो 2 लेसन में क्वाड्रेटिक है कि ये एपी यहाँ पे लिख दिया यानी क्वाड्रेटिक, ये अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला आ गया। बोलो क्लियर इतना? अब अगर यहाँ पे एपी दिया है, 3 नंबर दिया है, तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेना है। सर ऐसा क्यों? तो सर रीज़न इसके पीछे ये है ना, सम इज़ 15 दे दिया है। बोलो डन। यहाँ पे दे दिया है सम इज इक्वल टू 15। सर सम इज इक्वल टू 15 पहला कंडीशन दे दिया है। बोलो डन इतना? ओके सर सम की अगर बात करें ना तो सम यानी क्या होगा? एक तो ए माइनस डी है, फिर दूसरा क्या है? ए है, तीसरा क्या है? ए प्लस डी है। बोलो क्लियर? सो यहाँ पे वैल्यू आ गया 15। हाँ के हाँ? वैष्णवी खड़ी हो जाए साइड में।
ओके सर, यहाँ पे माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर ए प्लस ए क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 15। सर a इज इक्वल टू 5, ये मेरा a का वैल्यू मिल गया। सर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है प्रोडक्ट इज 80। यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट क्या बोला है, 80। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सर इधर जो प्रोडक्ट है ना वो दे दिया है 80। तीन टर्म कौन से थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 80। अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, ए माइनस डी ए प्लस डी क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज ए इज इक्वल टू 80। बोलो क्लियर इतना। सर ए के जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से सॉल्व किए है ना। सर ए के जगह अगर 5 पुट करूँगा तो इधर क्या आएगा, ए के जगह 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इधर ब्रैकेट में आएगा 5 इज इक्वल टू 80। सर यहाँ पे 80/5 हो जाएगा। सर यहाँ पे 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस डी स्क्वायर। सर यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो तो 16 जा। सर यहाँ पे 25 माइनस 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सर 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब जादू हो गया। अब क्या होगा, जादू, ध्यान से समझना। डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 आ गया। सर जब भी स्क्वायर सामने जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 आएगा। जब भी स्क्वायर सामने जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 आएगा। सर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सर क्यों आपने प्लस माइनस लिए, क्योंकि मालिक डिफरेंस पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। मैंने तो कहीं ऐसा नहीं बोला ना डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, समझे मेरी बात को। हाँ वेरी गुड। सर यानी यहाँ पे दो सिचुएशन हमें लेना पड़ेगा। पहला सिचुएशन में a का तो वैल्यू 5 है, दूसरे सिचुएशन में भी a का वैल्यू तो 5 ही है। एक सिचुएशन में d का वैल्यू हम +3 लेंगे, दूसरे सिचुएशन में d का वैल्यू -3 लेंगे। तीन टर्म हमारे पास क्या क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी। a माइनस डी क्या होगा, 5 माइनस 3, वेरी गुड। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, इधर क्या होगा 5 + 3 दैट इज 8। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a का वैल्यू 5 माइनस डी का वैल्यू -3, 5 + 3 8, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 प्लस -3 दैट इज नथिंग बट 2। अगर ध्यान से चेक करोगे दोनों आंसर सेम है, 2 5 8 8 5 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला सबको। फिर से रिपीट करता हूँ। देखो क्या हुआ ना, हमने जस्ट क्या किए, यहाँ पे दो चीज़ के बारे में डिस्कशन किए। सबसे पहला जो चीज़ था, यहाँ पे 3 नंबर के बारे में बात कर रहे थे। 3 नंबर एपी में थे। सर अगर एपी में है और 3 नंबर के बारे में बात चल रहा है तो 3 नंबर कौन से लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। सर सम दे दिया था, तीनों को ऐड करे तो ऑब्वियस सी बात है डी उड़ जाएगा, तो हमें a इजीली मिल गया। प्रोडक्ट में a का वैल्यू पुट कर दिए, d का वैल्यू मिल गया। सो इस तरीके से हमने तीनों 3 वैल्यू के आंसर निकाल के रख दिए। बोलो पता चला इतना, क्लियर हुआ, डन सबको। ओके चलो, तो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसके 4 साइड होते हैं, वो भी क्लोज्ड फिगर में। 4 साइड इसको भी बोलते हैं, बट इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे नहीं। सर 1 2 3 4, बोलो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर है, डन। ओके तो अब यहाँ पे ये इस तरीके का सिचुएशन दे दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि चारों के चारों किस में है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एंगल की बात चल रही है, तो एंगल 4 होंगे इसके, 1 2 3 4, चारों के चारों एंगल एपी में है। सर एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म में, डिफरेंस सेम, या सेम डिफरेंस होते हैं। सर यहाँ पे डिफरेंस 10 दे दिया, इसका मतलब सर ये बोल रहे हो आप कि अगर इसके पास x एंगल है
तो इसके पास x प्लस 10 होंगे, इसके पास x प्लस 20 होंगे, इसके पास x प्लस 30 होंगे। नहीं नहीं सर, मेरे को ऐसा नहीं लेना है, मेरे को एक एंगल x लेना है, एक एंगल x माइनस 10 लेना है, एक एंगल x माइनस 20 लेना है, एक एंगल x माइनस 30 लेना है। कोई दिक्कत नहीं, ले लो, आंसर सेम आएंगे। सब डिफरेंस तो डिफरेंस होता है ना मालिक। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 50 चॉकलेट है, देखो मत है नहीं दूंगा तुमको। हाँ, मेरे पास 50 चॉकलेट है, यशवी के पास जो चॉकलेट है 10 का डिफरेंस है। क्या हो सकते हैं? या तो सर 10 कम होंगे तो 40 होंगे, या तो सर 10 ज़्यादा होंगे तो 60 होंगे। समझ रहे हो सर? दोनों में से कौन सा आंसर सही है? दोनों सही है अपने जगह है। मैंने तो डिफरेंस 10 बोला ना, मैंने कहाँ बोला ज़्यादा 10 है या कम 10 है। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? डन। ओके, तो ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ये लेके सॉल्व कर रहा हूँ। डन। ये तुम लेके घर पे सॉल्व करना, आंसर आएगा नो डाउट। ठीक है, ओके लेट्स सी। सर यहाँ पे भगवान ऐसा मेरे को बोल के गए थे, तुमको कुछ बोले भगवान कभी? नहीं बोले भाई। सम ऑफ, मेरे को क्या बोले भगवान? सुनना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तुमको कैसे पता चल गया भगवान क्या बोले? कभी कभी बोलते थे। चलो आप बोलना छोड़ दिए। ओके 360 डिग्री। समझे मेरी बात को? पता चला? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर यानी मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंगल ए बी सी डी। सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। बेस्ट है। कोई मालिक यहाँ पे 180 मत लेना। हाँ, पहला x, दूसरा x प्लस 10, तीसरा x प्लस 14, x प्लस 30 इज इक्वल टू 360। सर यहाँ पे कितना x है? 4x। कितना आ जाएगा? 60 इज इक्वल टू 360। 4x इज इक्वल टू 300। ओके, x इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। बोलो डन इतना। सर ये x का वैल्यू 75 आया, मुझे तो सारे एंगल के वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे सारे एंगल के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ए का x, तो x यानी 75, फिर x प्लस 10 कितना आएगा? 85। सर यहाँ पे x प्लस 20 कितना आएगा? नेक्स्ट इधर आएगा x प्लस 30 कितना आएगा? 105। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और। सर सेम, सम इज इक्वल टू, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सम इक्वल टू 360। ये चारों को, अरे आना यार क्यों हैरान कर रहा है मेरे को। हाँ, ये चारों को क्या आएगा? 4x है ना एडिशन, माइनस कितना? अरे 4x माइनस क्या आ जाएगा बोलो ना? 60 इज इक्वल टू 360। सर 4x इज इक्वल टू 360 प्लस 60 420। 4 1 जा 4 0 5। इधर कितने स्टूडेंट 15 लिखोगे? 4 1 जा और 4 5 जा। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ कि इतना तो भगवान ने दिए दिमाग। ओके, अब x का वैल्यू 105। सर दोनों तो x का वैल्यू अलग आ रहे, बट x नहीं चाहिए हमें तो चाहिए एंगल। एंगल क्या है? एक x है, x माइनस 10 है, x माइनस 20 है, x माइनस 30। x का वैल्यू 105, 10 माइनस करोगे 95, 20 माइनस करोगे 85, 75। चेक करो दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, हाँ ना? माथा डिग्री लगा देना। हाँ उसमें वो आ जाएगा। बोलो ए, पता चला? दोनों सेम आंसर है। हाँ हाँ हाँ, डन डन डन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ और ये मेरा मालिक है, यानी हम दोनों साथ में, ठीक है। अब सपोज करो सूर्या मिला रास्ते में, बोला कि आप दोनों के पास कितने पैसे हैं? मैंने बोला 30 20। सही है ना?
उसने कहा मेरे को बोला कि भाई इसके पास कितने हैं, तुम्हारे पास कितने हैं। इसने बोला कितने रुपए, मैंने बोला 30 20। इसके पास 30 होगा, मेरे पास 20 होगा, या तो मेरे पास 30 हो, इसके पास 20 हो। समझेगा मेरी बात? डन। ओके चलो फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल। ओके ये लास्ट एक्सरसाइज का क्या बात। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। सर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे, है ना। ओके सारे के सारे किस में है? एपी में है सर, एपी में है। और दो सबके बीच का कॉमन 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 क्या है? 20। सर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 20 और तीसरा बेस्ट है। बोलो डन। ओके तुम ए, ये बी और ये सी, तुम चाहो, चलो नहीं चाहो कुछ भी, इधर ही आ जाओ। सर इसको मैं लिख देता हूँ। भगवान ने एक चीज़ मेरे को बोल के गए, अब तो तुमको पता चल गया होगा क्या बोले थे। क्या बोले थे भगवान ने? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए का वैल्यू क्या है? x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। सर 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बेस्ट है सर। x का वैल्यू आ गया 40 आ गया। बोलो डन। मुझे किसका किसका वैल्यू निकालना है? एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 20 इज इक्वल टू बेस्ट है, एंगल C इज इक्वल टू x प्लस 40 इज इक्वल टू 80। देखो अगर तुम चाहो तो इसको दूसरा जो तरीका है ना, जस्ट मैं इधर बता देता हूँ। 3 साइड बताए थे ना, तीनों के बीच का डिफरेंस कितना बताए? 20। मैं बोलता हूँ कि मालिक इसको x देता हूँ, तुमको कोई तकलीफ? मैं बोलता हूँ एक 20 बड़ा है, एक 20 छोटा है, किसी को कोई तकलीफ? ये दोनों के बीच का डिफरेंस 20 आएगा नहीं आया? ये दोनों के बीच का डिफरेंस 20 आएगा नहीं आया? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तुमको कोई तकलीफ नहीं? सर x प्लस ये x प्लस 20 प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। सर 20 कट हो गए, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60। बोलो डन। सर x का वैल्यू 60 आ गया है, बस इधर 60 आ जाएगा, इधर 80 आ जाएगा, इधर 40 आ जाएगा। चेक कर लो 40 60 80 है ऊपर। समझे क्या? डन। तुमको जो इच्छा हो, जिस तरीके से सॉल्व करना हो वो कर सकते हैं। बोलो डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग न्यू कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।